भगवान की इच्छा को पूरी करने से, भगवान की इच्छा को पूरी करने से मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। ये तो कुछ अधिक ही हो गया, मतलब समझ समझ में संभवतः आना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन ये बहुत कठिन बात नहीं है। देखिए, हमें समझना होगा, भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और सर्वसुचाम हृदय सन्निविष्टो, और हमारी सारी इच्छाओं को, भौतिक आध्यात्मिक सारी इच्छाओं के विषय में अगर कोई अवगत है तो भगवान है। और जो भगवान की भक्ति करता है, तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, हमें भगवान की इच्छा पूरी करने का प्रयास करना चाहिए। तो अब प्रश्न उठेगा कि भगवान अपनी इच्छा कहाँ बता रखी है, उन्होंने भगवान की इच्छा क्या है, हम कैसे पता करें। तो भगवान अपनी इच्छा जो है उन्होंने भगवत गीता में दे रखी है। और अगर और भी कुछ इच्छाएं हैं तो वो गुरु के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो भगवान, और प्रामाणिक गुरु क्या करता है, प्रामाणिक गुरु जो है भगवान की इच्छाओं को ही यथारूप में प्रस्तुत करता है और अपने शिष्यों को बताता है। तो भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा, भगवान ने क्या इच्छा की, भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेवस्य सत्यम ते प्रतिजानो प्रियस्मि। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। तो इस तरह से भगवान ने ये निर्देश दिया कि ये सब करने से तुम मेरे प्रिय बनोगे और मुझे प्राप्त करोगे, मुझ में मन लगाओ। तो हमारा जो सारा हमारी जो सारी योजना परियोजना होनी चाहिए, वो इसी बात कर को ले, इसी विषय वस्तु को लेकर के होनी चाहिए कि किस तरह से हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का अंतोगत्वा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता। तो अब हम कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए क्या करें हम। तो भगवान ने कहा कि यत करोषि यदश्नासि ये जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्ण दर्पणम। तो भगवान की इच्छा बहुत सरल इच्छा है कि तू जो, हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ परियोजनाएं बना रहे हैं, उसका उसको हमें किसे समर्पण करना है, उससे हमें कृष्ण को समर्पण करना है, बस। और कृष्ण को समर्पण करने से वो जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य आध्यात्मिक हो जाएगा, वो कार्य भौतिक नहीं रहेगा। तो हमें जब हमारे जीवन को इस तरह से ढालना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को, कृष्ण की प्रसन्नता हो जाए, या हमारी जो योजनाएं हैं वो कृष्ण की योजना में समाहित हो जाए। तो इसको समझना बहुत कठिन नहीं है, और इसको क्रियान्वित करना भी बहुत कठिन नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ सारे कार्य कृष्ण को समर्पित करने, बस। इतना करने से हम कृष्ण की योजना में यंत्र बन जाएंगे, कृष्ण की योजना में हम लोग यंत्र बन जाएंगे और कृष्ण की कृपा को ही प्राप्त करेंगे। तो ऐसा नहीं कि जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत है या कृष्ण की सेवा में अनुरत है, उसकी कोई भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, या वो कोई भी कार्य या किसी भी कार्य को वो कर नहीं पाएगा। भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति करने से सभी कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। हमारी क्या इच्छा है भगवान स्वयं जानते हैं। और जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा उनकी उनके कहने से पहले ही कर देते हैं, उसी तरह से भगवान भी जो भी जो भी हमारी इच्छाएं हैं या जो भी हमारी लालसाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको बिना किसी लाग लपेट के या बिना किसी विलंब किए उसको पूरा कर देते हैं। तो भगवान से हमें अलग से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य भिक्ताना योक्ष्य वहाम्यहम्। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करते हैं, और जो भी कुछ उनके पास है उसका संरक्षण करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। और अगर हम भक्ति में, और भक्ति करने के लिए कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी स्थिति में रह करके, अपने स्थान पर रह करके, अपने वर्णाश्रम में रह करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। तो अगर आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थ का कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करके कार्य करिए, भगवान को समर्पित करके कार्य करिए। गृहिणी है
तो भगवान को केंद्र में रख करके जो भी कार्य कर रहे हैं उसे यही सोच करके करिए कृष्ण के लिए कर रहे हैं। व्यवसायी हैं, व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको भगवान को, भगवान की प्रसन्नता के लिए आपके वो धनोपार्जन कर रहे हैं, या गृहस्थ के रूप में धनोपार्जन कर रहे हैं तो धन का कुछ अंश भगवान की सेवा में लगाइए। तो इस तरह से सामूहिक रूप से भगवान की योजनाओं में अगर हम सिर्फ और सिर्फ निमित्त बन जाएंगे तो हमें अत्यधिक लाभ होगा और भगवत कृपा प्राप्त होगी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। माता जी 37वां श्लोक है आज। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज तृतीय स्कंद का 15वें अध्याय का आज 37वां श्लोक करना है। जी जी, तो कोई पढ़े उसे। पढ़े माता जी पढ़ दें। जी, पढ़ दीजिए। एवं तदैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणौ चरयन् सः श्रीः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एवं तदैव भगवान् रवीन्द्रनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्हत्यः तस्मिन् ययो परमहंस महामुनिना मन्वेषरीयचरणो चलयन् सः श्रीः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एवं तदेव भगवान् अरविन्द नाभः स्वानां विबुध्य सदति क्रम मार्यहदा तस्मिन् ये परमहंस महामुनिना मन्वेष सड़ीय चरणो चलयन सह श्रीः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एवं तदेव भगवान् अरविन्द नाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहत तस्मिन् ययो परमहंस महामुनिना मन्वेक्षणीय चरणो चलयन् सह श्री। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं तदैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सत्तिक्रम आर्यहृदय तस्मिन्नेयोत्पर महांस महामुनिना मन्वेषणीय चरणो चल्यान् सह श्री। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एवं तदेव भगवान् रवीन्द्रनाभः स्वानां विबुध्य तदतिक्रममार्यहृदयः तस्मिन् ययो परमहंस महामुनिना मन्वेषरीयचरणो चलयन् सः श्रीः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एवं तदेव भगवान् अरविन्दनाभ स्वानां विबुध्य सत अतिक्रम अमार्यहद्य तस्मिन् ययो परमहंस महामुनीनाम् अन्वेषणीय चरणो चलयन् सह श्री। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एवं तदेव भगवान्
विन्दनाभ स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्य हृद्य तस्मिन् ययो परम हंस महामुनिना मन्वेषण्य चरणो चलयन् सहर्षिः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार, तदा एव उसी क्षण, भगवान अरविंद नाभ, जिसकी नाभि से कमल निकला है, स्वानाम अपने दासों के विषय में, विबुध्य जानकर, सत मुनियों को, अतिक्रमम अपमान, आर्य सदाचारियों की, हृदय प्रसन्नता, तस्मिन वहां, ययो गए, परमहंस महामुनियों द्वारा, अन्वेषणीय जो खोजे जाने योग्य है, चरण कमल, चलन विचरण करते हुए, सहश्री लक्ष्मी जी सहित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए अपमान का उसी क्षण पता चल गया। वे अपनी प्रियसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनकी खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तात्पर्य। भगवत गीता में भगवान जोर देकर घोषणा करते हैं कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकते। भगवान समझ गए कि द्वारपालों तथा मुनियों के बीच का झगड़ा एक नया मोड़ ले रहा है। अतएव वे तुरंत अपने धाम से निकल आए और झगड़े को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उस स्थान पर गए जिससे उनके भक्त द्वारपाल सदा सदा के लिए विनष्ट ना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं ज्वाइन करता हूँ 2 मिनट। जी 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 प्रभु जी। भगवान की तरफ आकर्षित है। और वो भगवान किसके ऊपर आकर्षित होते हैं? वो भगवान जो है वो आकर्षित होते हैं राधा रानी या सीता जी देवी के ऊपर। तो भगवान अगर मदन मोहन है तो सीता देवी या राधा रानी लक्ष्मी जी क्या है? मदन मोहन मोहनी है। वैसे भगवान के अंदर कोई काम विकार नहीं है। जैसे हम सोचते हैं ना कि हम कई बार भगवान को भी अपनी तरह सोचते हैं कि भगवान जो है हमारी तरह ही काम से आ सकते हैं। भौतिक जगत में काम की परिणति होती है स्त्री पुरुष के द्वारा संग करने पर, लेकिन आध्यात्मिक जगत में स्त्री पुरुष का कोई इस तरह से संग नहीं होता जिस तरह से यहाँ पर दिखाया जाता है। या जैसे अभी रास पूर्णिमा गई तो सभी लोग बोलते हैं भगवान रास करते हैं। तो रास जो है नृत्य है, वो किसी प्रकार का अनैतिक संबंध नहीं है। तो इस तरह से भगवान जो है वो भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया। भगवान इतने कामदेव को भी आकर्षित करते हैं। और भगवान की नाभि को क्या कहा गया? भगवान की नाभि से उगे कमल के कारण पद्मनाभ कहलाने वाले हैं। तो भगवान जो है अलग अलग कार्यों को, जैसे भौतिक जगत में नाम और नामी में भेद होता है। किसी का नाम संतोष है और सबसे असंतुष्ट रहता है।
किसी का नाम है रोशन, लेकिन वो सबसे काला कलूटा रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भगवान के कार्यों में, भगवान की लीलाओं में जो लीलाएं हैं उसके अनुरूप भगवान को एक अलग अलग उनको उपाधि या नाम मिला है। तो भगवान को पद्मनाभ कहा गया है। और आप देखिए कि इस क्या भगवान की आंखें क्या कमल के सदृश है? नहीं। तो इस जगत में इस देखिए जो जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति में जो सबसे चीज अच्छी रहती है उससे उससे तुलना करने का प्रयास करता है। तो इस जगत में अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो कमल सबसे सुंदर होता है। तो सामान्य जीव क्या करेगा? कमल कमल से अगर कोई चीज जिसके उसको तुलना करना रहेगा तो वो उस विषय वस्तु से करेगा। जैसे छोटे बच्चे को कहा जाए तो हम लोग कई बार बोलते हैं ना, इस जैसे वो मेढक को पूछा गया था उस कथा में कि समंदर कितना बड़ा है, तो चूंकि उस कुएं में था तो उसने कहा इस कुएं से बड़ा है क्या। तो इसी तरह से इस भौतिक जगत में सबसे सुंदर चीज कमल है। तो के कमल से तुलना करके उन्हें पद्मनाभ कहा जाता है। तथा सदाचारियों की प्रसन्नता के रूप भगवान को उन संतों के प्रति अपने ही दासों के द्वारा किए गए, तो सदाचारियों की प्रसन्नता के लिए के रूप, तो भगवान जो है वो सदाचारियों को प्रसन्न कर देते हैं। भगवान का जहाँ प्रकट होता है, भक्ति से संबंधित जब बातें होती है, चर्चाएं होती है, नाम जप होता है, कीर्तन होता है, तो सदाचारी जो है वो आनंदित हो जाती है। लेकिन दुराचारी, उनको चिढ़ मचती है, अरे ये क्या कर रहे हैं, हाँ चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ये लोग, हरे कृष्णा कर रहे हैं, हाँ और कोई काम नहीं है क्या? हाँ ये लोग क्या करते हैं? लोग को कुछ नहीं करते, खाली बस ये निठल्ले बैठे रहते हैं। हाँ भक्ति करते रहने से क्या होगा? काम नहीं करोगे तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो सदाचारी हो गए। तो देखिए इसलिए भगवान को सुरेश कहा जाता है, सुरेश। तो सुरों के जो देवता हैं या भक्त हैं उनको भगवान आनंद देते हैं। और दूसरी चीज है कि जब भगवान के भक्तों के ऊपर इस श्लोक के आखिर में देखिए कि भगवान क्या कर रहे हैं, वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी सहित उस स्थान पर उन चरणों से चलकर गए जिनको खोज सन्यासी तथा महामुनि करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवान के भक्तों के ऊपर जब भी विपत्ति पड़ती है तो भगवान ऐसे स्वामी नहीं है जो अपने भक्तों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अरे तुमने मेरे लिए कार्य किया, चलो तुमको मैं छोड़ दिया, अब मैं स्वतंत्र हो गया। नहीं, भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और अगर उनको चल के जाना पड़े तो चल के जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या देखते हैं? भगवान, एक बार एक भक्त ने पूछा भगवान अपने भक्तों को क्या देते हैं? तो भगवान अपने भक्तों को अपना समय देते हैं। और भगवान का जो सारा समय है अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए ही है। तो हमें सोचना चाहिए कि भगवान हमारा संरक्षण करने के लिए सदैव तत्पर है, लेकिन क्या हम उस संरक्षण को प्राप्त करने के लिए उतने तीव्र हैं क्या? हम अपनी ही योजनाओं से सोचते हैं कि हमारा संरक्षण हो जाएगा। इस भौतिक जगत में हमें कोई भी योजनाएं, कोई भी धन संपत्ति, वैभव हमें संरक्षित नहीं कर सकती। वो सदैव स्मरण रहेगा। हम पूरा जीवन जो है वो धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य ये इकट्ठा करने में लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये प्राप्त होने पर हमारा संरक्षण हो जाएगा। नहीं, हमारा संरक्षण सिर्फ और सिर्फ भगवान के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना, कृष्ण मारे राखे के मारे कृष्ण, कृष्ण मारे राखे के राखे कृष्ण मारे के। तो अगर भगवान हमें संरक्षण देना चाहते हैं तो हमें कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर भगवान ही संरक्षण नहीं देना चाहते तो कोई हमें बचा भी नहीं सकता। वैसे भी ये भौतिक जगत जो है वो दुखालय शाश्वतम है, दुखों से भरा स्थान है। इस दुखों से भरे स्थान में हम कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी अधिक परिश्रम कर लें, कितनी भी योजनाएं लेकर के आ जाएं कि जिससे हम सुखी हो जाएं, तो संभवतः सुखी हो नहीं सकते। जीवन में आदि भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक क्लेश जो है वो सदैव लगा रहेगा। और इससे पार पाना तभी संभव हो पाएगा जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न होकर के भगवान को समर्पण करेंगे। अन्यथा कोई मार्ग नहीं है, कोई भी मार्ग नहीं। तो हमारा सारा प्रयास इसी में होना चाहिए कि कैसे हम भक्ति में और तीव्रता से अग्रसर हो, भगवान की सेवा में और तीव्रता से अग्रसर हो, भगवान का नाम जप और सुंदर तरीके से ले, भगवान की सेवा में और सुंदर तरीके से लगे, भगवान को भोग जो है कितने आत्मीयता, प्रेम और भक्ति के साथ लगाए।
तो ये सारी चीजें करने से हम भगवान का आकर्षण प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ऐसे अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो भगवान जो है वो हमारा भगवान हमारे लिए, भगवान का जो आयुध है सुदर्शन, वो भगवान के हाथ में नहीं रहता एक प्रकार से। वो अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए, भगवान के भक्तों के संरक्षण करने के लिए वो सदैव तत्पर रहता है और सदैव भगवान की भक्तों की सेवा के लिए घूमता रहता है। जैसे राजा अम्बरीश, तो राजा अम्बरीश के ऊपर जब दुर्वासा मुनि क्रोधित हो गए तो राजा अम्बरीश ने कुछ प्रतिकार नहीं किया। यद्यपि राक्षस उत्पन्न कर दिया उनको मारने के लिए, इतना क्रोध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, सिर्फ हाथ जोड़ करके खड़े रहे। और सुदर्शन आया अपने आप स्वतः ही, उन्होंने कोई पुकारा भी नहीं है भगवान बचा लो। सुदर्शन स्वयं ही आया और उस राक्षस को मारा और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। तो भगवान भगवत गीता में जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के भक्तों का भी नाश नहीं होता। और ये सबसे सही वक्तव्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए कह दिया। कौन्त्य प्रति जाना ही नामे भक्ता प्रणश्यति। तो भगवान के भक्तों का सही में कभी नाश नहीं होता। तो कई बार होते आ रहे भगवान के भक्त मरते हैं, हाँ? तो शारीरिक नाश, या इससे हमें समझाना नहीं चाहिए कि शारीरिक नाश हुआ। ऐसा नहीं कि भगवान के भक्तों की मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होगी सबकी, भक्तों की भी होती है, भक्तों की भी होती है, लेकिन दोनों की मृत्यु में बहुत अंतर होता है। जो अभक्त होते हैं, जो असुर असुर होते हैं, जो पाश्विक प्रवृत्ति के होते हैं, वो पशु योनि में जाते हैं। लेकिन जो सुर होते हैं, जैसे जिन सुरगण जो सुर होते हैं, देवता होते हैं, वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं, जहां से उन्हें पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। और वैसे भी देखा जाए तो ये भगवान की भक्ति जो है ना, वो क्या है, वो आनंद से युक्त है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवम धर्म्यम सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान की भक्ति क्या है, सुसुखुम है, आनंद से ओतप्रोत है। और अव्यय, अव्यय का अर्थ कोई बता सकता है? अव्यय क्या होता है? व्यय खर्चा, अव्यय जो खर्चा नहीं है, हाँ उस बिल्कुल, टाइप से। जो कभी खर्च नहीं है। तो भक्ति जो है वो कभी खर्च खत्म नहीं होती। या भगवान का आनंद, भगवत आनंद जो है, आध्यात्मिक आनंद जो है, वो कभी खत्म नहीं होता, अव्यय। यानी जितना भी आप करेंगे उतना ही अधिक आपको प्राप्त होगा। तो ये विशेषता है कि जितना ही आप भक्ति में बढ़ेंगे, जितना ही नाम जप करेंगे, जितना ही भगवान की सेवा में लगेंगे, उतना ही आनंद आपको प्राप्त होगा। और आपका जो आध्यात्मिक कोटा है, वो सदैव उसमें वर्धन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो भौतिक आपका संपत्ति जो है वो खर्च होके समाप्त हो जाएगा। जैसे आजकल हमारे अयोध्या में बहुत सारे लोगों के पास जमीन है, सब लोग जमीन बेच बेच कर क्या कर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब ये धन आ गया है और ये धन अब जो है पूरे आजीवन जो है मैं इसको बैठ करके खाऊंगा। लेकिन बैठ करके खा तो लोगे, लेकिन वो धन जो है उसका व्यय जब हो जाएगा तो फिर आपको क्या ढूंढना पड़ेगा कि और धन कहाँ से आए। और हम सारे लोग यहाँ पर जो उपस्थित हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास धन की कोई कमी है, लेकिन हम सारे लोग प्रमत्त होकर के भाग रहे हैं अधिक धन इकट्ठा करने के लिए। और अधिक धन इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है, कोई नहीं कह रहा है कि अधिक धन इकट्ठा मत करिए, लेकिन उसका सदुपयोग करिए, उसका वास्तविक उपयोग करिए। लक्ष्मी का वास्तविक उपयोग जो है वो कृष्ण या विष्णु की सेवा में है। और जब हम भगवान की सेवा में उस धन को लगाएंगे तो वो धन सार्थक हो जाएगा। तो भगवान जो है अपने भक्तों को संरक्षण देने के लिए पैदल ही आ रहे हैं। और कौन से चरणों से आ रहे हैं? हम जिन चरणों को योगी और सन्यासी महात्मा गण जो है उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों को संरक्षण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में चक्का भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमें हमें क्या करना है, हमें अपने आप को उस कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना है। तो यहाँ पर चतुष कुमार जो है उन्होंने अपने आप को योग्य बनाया, भक्ति करके, भक्ति के नियमों का पालन करके। उसी तरह से हम सभी को भी अपने आप को उस योग्यता के स्तर पर लेके आए जहां पर भगवान स्वयं हमारा संरक्षण करने के लिए आ जाए। ये तभी होगा जब हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे। कलयुग में भक्ति करना कोई कठिन नहीं है, हमें सिर्फ नियमित रूप से नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 4 नियम का पालन करना है और भगवान की सेवा में निरत रहना है।
आप में से बहुत सारे लोग कई दिनों से, कई सालों से जो है नाम जप कर रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग गंभीरता से ये 16 माला का जप मैं कई सालों से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि अगर देखिए, भक्ति में अगला चरण जो होता है, आध्यात्मिक उन्नति में अगला चरण होता है गुरु का दीक्षा लेना, गुरु से प्रामाणिक गुरु से जो है शरणागत होना और दीक्षा प्राप्त करना। अगर आप सभी लोग प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए, इस्कॉन में कई सारे गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं, तो उस विषय में भी आपको सोचना चाहिए और कम से कम अपने आप को योग्य बनाना चाहिए कि गुरु आपको कृपा दे। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग 16 माला जप नहीं कर रहे हैं, प्रयास करें कि वो नियमित रूप से, दैनिक रूप से 16 माला जप करें, 4 नियम का पालन करें और इस तरह से अपने आप को योग्य बनाए कि वो गुरु की कृपा प्राप्त कर पाए। और जब व्यक्ति गुरु की कृपा प्राप्त करता है तो फिर भगवान की भी कृपा प्राप्त करता है। तो आप लोग इस दिशा में भी सोचें कि आप लोग को गुरु का संरक्षण प्राप्त करना है, गुरु से नाम, हरि नाम प्राप्त करना है। तो हरि नाम तो आप लोग जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन गुरु से प्राप्त करेंगे तो थोड़ा और प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान की जी जो प्रभु। भक्ति कर रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की इतनी भक्ति करनी है कि इस योग्य हो कि संरक्षण भगवान देने के लिए आए अगर कोई मुसीबत होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को संरक्षण देते हैं, उनको ऊपर कृपा करते हैं। भगवान मदन मोहन भी हैं और भगवान जो है सब लोगों के स्वामी भी हैं। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, और किसी भी आश्रम में रहकर, जैसे हम लोग जो है गृहस्थ आश्रम में है या उसके बाद भी हैं, तो किसी भी आश्रम में रहकर क्योंकि भगवान की भक्ति की जा सकती है। प्रभु जी, यहाँ ये आया है कि भगवान जोर देकर कहते हैं कि उनके भक्त कभी भी विनष्ट नहीं हो सकते। तो विनष्ट होने का अर्थ भक्ति से अलग होना है, निम्न योनियों में जाना है, या जैसा कि है कि भक्ति का से विनष्ट होने का अर्थ जो है कि भक्त का जब नाश नहीं होता कहा गया है, तो अभक्तों के कंपैरिजन में वो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। तो ये विनष्ट होने से बचाना है। विनष्ट का अगर मोटा मोटा अर्थ समझ सकते हैं कि हमारी चेतना जो है वो नाश नहीं होगी, हमारी चेतना आध्यात्मिकता नाश नहीं होगी। ठीक है, और उनका अलग अलग अर्थ होता है। तो कहीं पे जहाँ पर शरीर को बचाने की आवश्यकता है तो भगवान शरीर बचाते हैं, जहाँ पर चेतना बचाने की आवश्यकता है तो भगवान चेतना बचाते हैं। अच्छा प्रभु जी, तो हरे जो कृष्ण। जो हमारे लिए आवश्यक होगा भगवान वो करेंगे। विनिष्ट का मतलब है जैसा आवश्यकता होगा इन सब चीजों में से वही किया जाएगा, चाहे हाँ। आध्यात्मिक जगत में जाना तो हो, चाहे शरीर को बचाना हो, चाहे आध्यात्मिक मार्ग से हटने के लिए जो है अगर कुछ हो रहा है तो उससे बचाएं। हरे कृष्ण। जी जी जी। और किसी कोई प्रश्न? और प्रभु जी एक चीज और है, कल जैसे दामोदर लीला में आया था कि भगवान जब ये लीला हो रही थी तो अपने जो है ओखल से उन्होंने खींचा, तो दो वृक्ष थे और जिनसे के नल और वो दूसरे जो है जिनको जो श्राप की वजह से वृक्ष बने थे वो निकल हाँ कर आए, तो उनकी शाप से मुक्ति हो गई। और ऐसा हुआ कि जो लोग नंग धड़ंग घूमते हैं उनको पेड़ों का जन्म मिलता है। तो हालांकि ये कुमार लोग तो बहुत अलग हैं, ये भक्ति प्राप्त करने के लिए ही इन्होंने 5 वर्ष से अपने आप को कम रखा ताकि और आश्रमों में न जाना पड़े और बुराइयों से दूर रहें, और परम भक्त थे और भगवान का भी रूप भी इनको माना गया है। परंतु यहाँ तो वो एग्जाम्पल नंग धड़ंग वाला भी आ जाता है ना फिर। हरे हाँ, नहीं कृष्ण। नहीं, इनके नंग धड़ंग में रहना और जो आजकल समाज में जो लोग नंग धड़ंग रह रहे हैं, ठीक है, उसमें अंतर है ना। तो ये लोग 5 वर्ष के बालक ही हैं, ठीक है। तो छोटा बच्चा नंग धड़ंग रहता है तो वो उसके अंदर वो एक्चुअली अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी इच्छा से वो लोग नंग धड़ंग रह रहे हैं कि जिससे उनके अंदर कोई भौतिक या कामुक विचार ना है। अब यहाँ पर लोग नंग धड़ंग रहते हैं जिससे दूसरों की कामुक विचारों को वो उत्तेजित कर सके, ठीक है, लोगों का आकर्षण प्राप्त कर सके, लोग उनको घूरे। आजकल आप देखिए, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, इस तरह से लोग वस्त्र पहनते हैं कि आपको वो नंग धड़ंग होने के बराबर ही है। उसमें आपको कुछ बचता नहीं है कि आप कुछ समझ ना पाए या देख ना पाए।
तो ऐसी वृत्ति में जहां पर जानबूझ करके लोग जो है अंग प्रदर्शन करते हैं, और जो है, जो कहते हैं नहीं कि अ, जो दूसरा लिंग है उसको आकर्षित करने के लिए, तो वो उस वृत्ति को, भोग वृत्ति में जो इस तरह से कार्य करते हैं, वो पेड़ बन जाते हैं। यहाँ पर ये तो बच्चे है ना, बालक तो रंग रंग रहता ही है ना। हाँ, पहले क्या, अब वृत्ति गांव में देखिए देखिए, परोक्ष कौन सी है। पहले ये तो अब हो गया है कि अब शहरों में लोग पैंट बुशर्ट जीन्स फीन्स पहनाते हैं। पहले तो छोटे बच्चे ऐसे ही घूमते थे हवा में। ठीक है। हाँ प्रभु जी। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक अजामिल में से पूछे। अजामिल जो है पूछिए। के केस में जो है, जो जो कल आपने बताया, उसमें हम्म। वो था कि यमराज को जब मालूम पड़ता है, उनके दूत आते हैं, कहते हैं कि आपके आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो यमराज कहते हैं कि इस संसार में सबसे ऊपर तो भगवान है, परम पुरुषोत्तम है, जिनके आदेशों का पालन मैं, मनुष्य, देवता, यक्ष, किन्नर सब करते हैं, उन्हीं की आदेशों से काम कर लेता है, और भगवान का नाम लेने पर इस जगत से मुक्ति होकर और आध्यात्मिक जगत में सब जाते हैं, और उनसे कुछ नहीं बोलना होता है, क्योंकि वे बहुत शुद्ध होते हैं, परम शुद्धि में होते हैं, और भक्ति में रत में हो रहते हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए है। और जो अभक्त हैं उनके पास रह गए। और फिर ये भी आया है कि भगवान की भक्ति तो अनंत ही होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है, और अनंत भक्ति से ही भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, परंतु ये भी आया है कि एक बार नाम लेने से भी जो है मुक्ति हो जाती है। तो प्रभु जी, ये भारत तो जो है धर्म की भूमि है, कर्म की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, और बड़े बड़े मुनियों की भूमि है, ये तो भगवान के जन्म की है। यहाँ तो जो है वृंदावन जो प्रतिकार है उसका, आध्यात्मिक जगत का, वो भी है। तो भारत में जन्म लेना तो एक एक कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे कर्म होते हैं, उनको भारत में जन्म मिलता है। तो जब भारत में ऐसे लोगों को जन्म मिलता है, तो भगवान के नाम की, कृष्ण की नाम की और विष्णु के नाम की चर्चा तो यहाँ जगह जगह है। मंदिरों में भी है, गलियों में है, मोहल्लों में है, रेडियो में है, टीवी में है, और उसमें है। और जाने अनजाने में जो भक्त हैं वो तो वैसे भी भक्ति करते हैं, अनंत भगवान का नाम लेते हैं, जो कि बहुत ही पवित्र है और जिसके लेने से कुछ भी है। परंतु अब भक्त के कानों में भी कभी कभी एक बार दो बार या म्यूजिक की वजह से या शांत की वजह से भगवान का नाम पड़ता है। तो क्या ये सौभाग्य है कि भारतवर्ष के कई लोग, 100%, 90%, 80%, या इतने परसेंट लोग जो है, अन्य जो अभक्त हैं, जिन्होंने भगवान का नाम नहीं सुना और कहा, उसके कंपैरिजन में आध्यात्मिक युग में कृष्ण के लोक में या भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे? ये क्या सौभाग्य है? हाँ, सौभाग्य है ना। भारत भूमि ते जन्म हैला यार, जन्म सार्थक करो परोपकार। तो भारत भूमि में जन्म हुआ मतलब आप एक, जैसे किसी उच्च, जैसे धनी परिवार में जन्म हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है? व्यक्ति के अच्छे कर्म रहेंगे तभी तो धनमयी परिवार में जन्म लिया। जैसे कोई आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ये लोग हैं, तो उन्होंने कुछ पूर्व में अच्छा कर्म किया रहेगा, तभी तो सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ पे जन्म लिया है उन्होंने। तो इसी तरह से जब कोई भी जीव, जब हम लोग ही जब अच्छा कर्म करते हैं या भक्ति में अग्रसर होने के लिए हम योग्य हो जाते हैं, तो भारत में जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं सुशी नाम से बताम गए योग भ्रष्ट विचारते, तो भारत में जन्म लेना मामूली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हाँ अरे प्रभु। भारत पवित्र पवित्र धाम है, और यहाँ पर जो है हम भक्ति कर पा रहे हैं, भक्तों का संग ले पा रहे हैं, भगवान के विषय सुन पा रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। और यहाँ से भगवान के धाम जाना आसान रहता है। ठीक है। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं लग रहा है? ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर हम लोग ये सत्र फिर यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, आप लोगों से एक और अनुरोध है कि जैसे दैनिक रूप से आप लोग अपने प्रत्येक दिन, जैसे कार्तिक दामोदर महीना चल रहा है, तो प्राय सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर पे तो लोग दिया दिखाते हैं तुलसी जी को कार्तिक में। और हमें चाहिए कि हम दिखाएं तुलसी जी को, भगवान कृष्ण को, दामोदर जी को। तो आप लोग जो है दिया दिखाइए। और दिया कोई जरूरी नहीं है घी का ही हो, घी इतना महंगा है, तो कहाँ से हम लोग घी का दिया दिखाएंगे? तो सरसों का, तेल का, और
क्या नाम है, जो भी आपके पास हो, कोई भी तेल से जो है भगवान को दिया दिखा सकते हैं। और दामोदर अष्टकम जो हमने शुरुआत में पढ़ी उसका भी पठन कर सकते हैं। अगर दामोदर अष्टकम नहीं भी आ रहा है तो भगवान जो है आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो आपको भगवान का नाम लिया, अगर हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम यही जप करें और यही जप करते हुए, या सीताराम जो भी आपको आता है वो जप करते भगवान का नाम लेते हुए अगर आप आरती दिखाएंगे तो भगवान उसको स्वीकार करें। ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, तो फिर अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ हरे पे कृष्ण इस प्रभु सत्र। जी। जी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद अच्छा माता जी। जी माता। प्रभु जी, इस समय आंवला के पेड़ की पूजा होती है तो क्या हम लोग क्या आंवला खा सकते हैं? हाँ, भगवान को बोला कि आंवला आम चटनी बना के खाइए या उसको खड़ा खाइए। भगवान भोग लगा खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है माता जी, फिर आपको कोई अनाउंसमेंट करना है तो कर सके, फिर मैं ड्रॉप करता हूँ। ठीक है। नहीं प्रभु जी, कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं है आज। ओके। जी। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को। थैंक थैंक यू। यू प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्ण सर। प्रभु, दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।